बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो फेडरल लेवल पे आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स के हवाले से है। तो एफजीईआई के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं उसके अंदर टीचिंग की जॉब्स शामिल है, इसके अलावा असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी की जॉब्स शामिल है। तो इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इनके टेस्ट सिलेबस क्या होगा और इसके अलावा इनके जो ड्यूटी होगी वो किस तरह से होगी, इनका पे पैकेज क्या होगा, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ऐड देख रहे होंगे, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर जो है जॉब्स अनाउंस हुई, सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो इसके अंदर लाइब्रेरियन की जॉब्स हुई है, ठीक है, मेल के लिए है ये जॉब सिर्फ, और इसकी जो टोटल असामियाँ है वो एक है लाइब्रेरियन के लिए। इसके अलावा जो ईएससी एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए है, इसका जो स्केल है वो 14 है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर 4 ईयर डिग्री, ठीक है, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी जो है एचईसी से। और इसके अलावा इसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका बीएस होना चाहिए या फिर आपका बीए के बाद एमए होना चाहिए, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपका होना इसके अंदर जो है वो लाजमी है, ठीक है। 14 ईयर पे आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर जो असामियाँ हैं वो ओपन मेरिट पे 2 हैं, इसके अलावा पंजाब के ओपन मेरिट पे 20 हैं, और इसके अलावा जो है सिंध के अंदर 9 है, केपीके के अंदर 7 हैं, और इसके अलावा जो है बलूचिस्तान में 4 हैं। टोटल ये 52 पोस्ट हैं मेल के लिए और 35 जो पोस्ट हैं वो फीमेल के लिए, ठीक है। इनके क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं उसके अंदर जो है फ़र्क है, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये फीमेल की जॉब्स है और इसकी नंबर ऑफ़ जो है पोजीशंस वो 5 हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बैंड मास्टर है उसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 3 है, ठीक है। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन वो मैट्रिक चाहिए। अच्छा, दूसरी जो जॉब इसके बाद नॉन टीचिंग है उसमें असिस्टेंट की जॉब है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो है इसके अंदर अगर आपने ये जो 6 माह का डिप्लोमा लिखा हुआ अगर आपका इसके अंदर है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो ये आपने दौराने जो है जॉब हासिल करना होगा। अगर आपका ये नहीं भी है तब भी आप इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 वीक जो है बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स, ठीक है। तो अगर आपका है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट वो ओपन मेरिट पे जो है 1 है, और पंजाब के अंदर जो ओपन मेरिट पे है मेरिट पे जो है वो 6 है। टोटल इसकी 9 असामी है। इसके लिए एज लिमिट चाहिए 18 से 33 साल तक, और इसके अलावा ये सिर्फ एक ही जॉब है 18 से 33, बाकी जो मोस्टली जॉब है वो 18 से 30 ही हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए 20 से 35 चाहिए, टीचिंग के लिए भी 18 से 30 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब, इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो है 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंट की जॉब है, इसके लिए बीकॉम होना आपका ज़रूरी है, और इसकी जो है 2 पोस्ट हैं। यूडीसी की जॉब है उसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसके अंदर 3 वीक्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अलावा एलडीसी के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट, और इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक चाहिए। यूडीसी में आपको जो है टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए, ना ही आपका कोई टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन जो है एलडीसी उसके अंदर आपका यानी कि पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट आपका उसके अंदर स्पीड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 23 हैं, ठीक है, और उसके 11 स्केल है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की जो है वो 15 है नंबर ऑफ़ पोस्ट, मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए सिर्फ, और जो है सी वर्ड उसकी जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 1 है, ठीक है। तो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की भी वैसे मैट्रिक इन्होंने रिक्वायर किया है, तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक बेस पे, ठीक है। इसके अलावा जो ड्राइवर की है मेल की, उसके लिए जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो उन्होंने बताया हुआ है कहाँ पे, गवादर और गिलगित में। और इसके अलावा जो है ड्राइंग टीचर जो है उसके लिए है, और डीडीएम की जो है पोस्ट है, और अपर डिवीजन क्लर्क की अलग से उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। सिंध रूरल की, पंजाब की, यानी ये सब के लिए नहीं है, सब इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन किन को मिलेगी, तो ये लिखे हुआ है 3 साल की उसको मिलेगी जो स्केजुअल कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जो है ये ट्राइबल एरियाज़ वाले हैं। 15 साल की उनको मिलेगी जो रिटायर्ड हैं, ठीक है। और 10 साल की मिलेगी उनको जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, लेकिन उन 2 साल उनको हो गया है, मतलब अपनी करंट जॉब पे उनको 2 साल का अर्सा हो गया है, ठीक है। और डिसेबल जो है इस उनको 10 साल की रियायत मिलेगी, और 5 साल जो है विडोवर सन और डॉक्टर ऑफ ए डिजीज़ को, ठीक है। और आपको एक ही पोस्ट पे मतलब मिलेगी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट पे आपको एज रिलैक्सेशन मिले तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ किसी एक पोस्ट पे आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी जगह पे पाकिस्तान में तैनात किया जा सकता है, जो बताए हुए एक्सपेक्ट इंडिविजुअल अप्लाइड, ठीक है। और जो यहाँ पे सर सैयद स्कूल जो है और कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अलावा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी डिप्यूट किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने इस लिंक पे जाके, और इसके अलावा आपने कोई हार्ड कापी वगैरह कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाना है, आपने सारा ऑनलाइन करना है, ठीक है।
इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, आपको पहले टेस्ट जैसे मैंने बताया रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो कामयाब हो जाएंगे उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। एलडीसी के लिए जो होगा उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो दूसरी पोस्ट है उनका सिर्फ जो है टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वहाँ पे प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। और बाकी वो फॉर्मेलिटीज़ लिखी हुई कि आपको कोई टीए या इस तरह की चीज़ नहीं दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कर लेते हैं सिलेबस के हवाले से। तो सिलेबस जो असिस्टेंट का सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर जो है आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। उसके अंदर आपकी इंग्लिश 25% है। उसके अंदर आपके इंग्लिश के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर के हवाले से जितनी चीज़ें हैं वो। और इसके अलावा पाक स्टडीज़ और जो है जनरल नॉलेज वो 20 नंबरों की इसके अंदर आएगी, ठीक है। मैथ 20 नंबरों का आएगा, कंप्यूटर साइंस 20 नंबरों की, और जनरल साइंस के अंदर 15% यानी 15 जो है उसके अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है एलडीसी के लिए, तो इसके लिए आपका जो है इंग्लिश चाहिए होगी आपकी, जीके 15, मैथ 20, कंप्यूटर 25 और जनरल साइंस 15। ये भी ऑलमोस्ट वही सेम है, लेकिन इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी एलडीसी और यूडीसी के लिए आपका ये सिलेबस होगा। जो टीचिंग जॉब है उसके लिए आपका सिलेबस होगा कि पाक स्टडी होगी आपकी 20%, ठीक है, और इंग्लिश 20% होगी, जनरल मैथ 20% और पेडागोजी होगी 20% और जनरल साइंस होगी आपकी 20%, ठीक है। इसके लिए आपके जो पास पेपर हैं, इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने पास पेपर भी शेयर किए हुए हैं कि आपने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, आपके टेस्ट के अंदर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अंदर बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर अप्लाई करें। और इसका जो सैलरी पैकेज होता है, टीचिंग जॉब्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो 60 प्लस में होता है। बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है, 60K प्लस में होता है, ठीक है। और जो बाकी जॉब्स होती हैं यानी कि असिस्टेंट वाली, इसका जो सैलरी पैकेज है वो भी ऑलमोस्ट 70K प्लस में होता है। यूडीसी और एलडीसी का जो है पे पैकेज वो भी 50 प्लस में होता है और यूडीसी का 60 प्लस में होता है, ठीक है। तो फेडरल लेवल की जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं और इस पर आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मज़ीद इस हवाले से भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।